बहुत स्वागत है पप्पू यादव जी आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। मेरा आपसे पहला सवाल यही है कि आपने कहा कि रौंद देना चाहिए, जेल में डाल देना चाहिए। इतने नाराज क्यों हैं आप बागेश्वर धाम सरकार से? सर मैं नाराज नहीं हूं। ये कंप्लीट आईएमए, आईटीएन, विज्ञान, शिव को मानने वाले लोग, नानक को, बुद्ध को, कबीर को, राम को, मोहम्मद को, चाहे बुद्ध को, जिन लोगों ने भी, जो लोग जिसको हम लोगों ने बिना गीता, कुरान, बाइबिल, बिना किसी अक्षर के, बिना किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च के, जब कृष्ण आए, कृष्ण के आचरण से गीता बनी, राम के कर्म से रामायण की कल्पना हुई। कल्पना वाल्मीकि जी ने की, ऋषियों ने किया। उसका उल्लेख, उसको तुलसीकृत रामायण एक खूबसूरत शब्दों में अलंकृत किया, जिसको हम आराध्य किए। इसी तरह शिव का वसुदेव कुटुंबकम, जब उन्होंने जहर को गरल करके संपूर्ण सर्वधर्म संभाव और सार्वभौमिकता की बात की थी, कर्मयोगियों की बात की थी, अंधविश्वास में याद होगा गीता में एक लाइन लिखी है कि नाग पंचमी, ये सारी चीजें जब जमुना में, जब उन्होंने मानव शक्ति के खिलाफ, मानवता के खिलाफ नाग पंचमी के खौफ से लोग दूर से पानी लाते थे, तो बॉल के बहाने कृष्ण उतर के वध करके ऊपर आए थे। आप कृष्ण के कर्मयोग को भी मानते हो, आप शिव की आराध्य ताकत, जो विश्व गुरु, जो सबसे प्रथम गुरु हैं, उसको भी मानते हो, आप राम के कैरेक्टर को भी मानते हो, आप अपोह दीपो भवा बुद्ध की उस शाश्वत ताकत को भी मानते हो। आप कंप्लीट रूप से दुनिया की सबसे बड़ी अध्यात्म विज्ञान जहां समाप्त होती है, अध्यात्म का नैसर्गिक दर्शन, हम यदि उसको जाते हैं तो आप ऋषियों हैं। ऋषि हमारे साधना तपोभूमि, संगच्छध्वम संबद्धध्वम शंभो मनांसी जानताम देवा भाग्यम यथा पूर्वे। आप शब्दों को देखोगे तो जीवन में जितनी सी राजधानी आई, दो गुरु गोविंद सिंह साहब ने तो अपने 2 बच्चे को शहीद किया और 2 बच्चों को कुर्बान कर दिया, चिनार में चुनाए गए। आप किसी ने चमत्कार और कल्पना की बात आज तक, महाभारत में अर्जुन की पात्रता के रूप में चयन हुआ, बुद्ध ने अशोक का चयन किया, राम ने हनुमान का चयन किया, मोहम्मद ने हजरत का चयन किया। आप दुनिया के जब कभी एक संत को देखोगे, महर्षि जी थे या बहुत बड़े बड़े साधक इस धरती पर आए, कभी भी इस तरह की बातें, मैं अंधविश्वास या डम, देखो ये सनातनी हिंदू धर्म, ये चमत्कार और एक ऐसे लोगों के बारे में चर्चा हो रही है, इसमें हिंदुत्व, संत, सनातनी, ये चर्चा का विषय, मेरी बात समझ लेना। मैं वही बात आपको कह रहा हूं। इसके पहले भी देखिए, यदि चमत्कार की बात आप करोगे तो इनसे बोलो कि जज लोया और हरिन पांड्या से बात कर ले। पप्पू यादव जी एक सवाल, दोनों से बात कर ले, इसको सियासी मोड़ पर नहीं लेते हुए, आपको कहां से चमत्कार दिखा? बागेश्वर धाम सरकार तो कहते हैं कि मैं कोई चमत्कार नहीं करता, हनुमान जी की प्रेरणा से, बालाजी की प्रेरणा से जो कुछ आता है वो मैं बोल देता हूं। मैं तो वही बात तो कह रहा हूं, सुनिए न तो मेरी बात। कौन बालाजी? है तो आप एक स्पिरिचुअल, साइंटिफिक, बहुत सारे साइकोलॉजिकल, माइक्रोवाइटा भी है इस जीवन में, दर्शन है। आप जब साइंस को जानोगे, साइंटिस्ट को देखोगे, मैं चमत्कार की बात नहीं कर रहा हूं, वो जिस तरीके के, देखो हमारा देश गरीबी और शिक्षा, बेरोजगारी 90%, आप पहले उनसे पूछो ना जिनको बैठाए हो, जो 20% 20 ठो मात्र कंपनी मुनाफा 90% लेता है, और 100 व्यक्ति के पास 60% दौलत है जो मात्र 3% ही जीएसटी देता है। रेस्ट जो लोग हैं वो कंप्लीट 3% दौलत वाले जो लोग हैं 64% जीएसटी देता है जो गरीब है। ठीक है। आप किसी बड़े दुनिया के अन्य लोग जो अमीर हैं, बड़े बड़े लोग हैं, आप वहां पर चारों तरफ देख लो, एक जो मार्केटिंग है, आप इसके पहले आसाराम को देखो, इसके पहले निर्मल को देखो, आप गौर से समझने का प्रयास करो भैया कि ये लोग क्या क्या करते थे। इन लोगों के बारे में यदि मैं आपको पप्पू जी, मुझे लगा था कि शायद आपके पास कुछ फैक्ट्स होंगे, मुझे लगा था कि शायद आपके पास कुछ फैक्ट्स होंगे और आप साबित करेंगे कि आडंबर कैसे है, अंधविश्वास कैसे है, लेकिन आप इसमें सियासी गुंजाइश तलाश रहे हैं। सर मुझे डिबेट में आगे बढ़ना है। मैं आपको बता,
मुझे डिबेट में आगे बढ़ना है। पप्पू जी बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे जुड़ने के लिए, इस पूरी आप बातचीत बढ़ते के लिए। रहिए। हम कोई गुंजाइश से नहीं तलाशते, हम कोई गुंजाइश नहीं तलाशते भैया। आप बाबा रामपाल को क्यों नहीं देखते? नहीं ठीक है, आपने गुंजाइश तलाशी है पप्पू जी। मैं इस डिबेट को पॉलिटिकल डिबेट नहीं बनाना चाहता हूं। मैं इस डिबेट को पॉलिटिकल डिबेट बिल्कुल नहीं बनाना चाहता हूं पप्पू जी। मुझसे ये कहा गया कि आप शायद डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इसलिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं सर, इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं।